हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशन वार्षिकांक 2020 लेकर उपस्थित हैं। इसमें हमने कोशिश की है कि एक देश से संबंधित सारे फैक्ट्स को एक जगह आपके लिए इकट्ठा करें ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड के तहत नया ट्रेड कनेक्टिविटी डोकंडू बांग्लादेश और सोनामुरा त्रिपुरा के मध्य शुरू किया गया है। ये गोमती नदी पर है। दूसरी, यहीं बांग्लादेश के संबंधित कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4156 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश से बिहार और सिक्किम की सीमा नहीं लगती है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा की सीमा लगती है। एक फैक्ट और यहाँ देख लीजिए कि चीन के तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन की समझौता किया है बांग्लादेश के साथ चीन ने। इसके बाद चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है। एक चीज़ और यहीं पे बताते चले, तीन छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि माइन डिटेक्शन के लिए डॉग स्क्वाड इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को देने का निर्णय लिया है। हिल्सा मछली पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे बांग्लादेश ने हटा दिया है। और 10 ब्रॉडगेज इंजन भारत ने बांग्लादेश को दिया है। और फेनी ब्रिज जो है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बनी है। ये रहे बांग्लादेश से संबंधित फैक्ट्स। अब हम देख लेते हैं भारत और चीन के मध्य यहाँ तीसरा लिखा हुआ, दूसरा कर लीजिएगा। दूसरा जो है दूसरा शिखर स्तरीय औपचारिक सम्मेलन महाबलीपुरम या मल्लापुरम तमिलनाडु में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने पार्टिसिपेट किया था। सिस्टर सिटी रिलेशनशिप में तमिलनाडु और चीन के फुजियान प्रांत को शामिल किया गया। सिस्टर सिटी का कंसेप्ट होता है कि अगर किसी दूसरे देश में कोई जगह विकसित है तो उसी के तर्ज पर यहाँ की उस जगह को विकसित करना। इसके बाद चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 51.11 बिलियन का है। भारत सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप टिकटॉक, पबजी सहित कुल 118 ऐप को बैन किया है। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसे हम देखते हैं। उससे पहले एक सूचना बता देता हूँ आपको 30 सेकंड की। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी शामिल होना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर मृणाल सर, प्रतीक सर सहित इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप क्लासेज ले सकते हैं, जो कि 6 मंथ की बैचेज स्टार्ट हो रही है 28 दिसंबर के, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे कोड एडू निकेतन यूज करते हैं तो आपको 10% का उसमें डिस्काउंट मिल सकता है, जिसका कि कोड हमने नीचे जिक्र कर रखा है। तो चलिए हम अपने नेपाल के साथ जो फैक्ट्स है उस पर आगे बढ़ते हैं। भारत ने नेपाल के साथ थर्ड कंट्री ऑपरेशन समझौता किया है। इसका मतलब है कि यदि भारत के विरुद्ध कोई गतिविधि या कंस्पिरेंसी नेपाल में हो रही हो और नेपाल को जानकारी हो तो वो भारत के साथ साझा करेगा। इसके बाद भारत और नेपाल के मध्य 3 विवादित क्षेत्र हाल में रहे। तीनों याद रखिएगा आप, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। ये तीनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में। एक चीज़ और याद रखिएगा यहीं पे कि सुस्ता जो क्षेत्र है ना, वो बिहार का क्षेत्र है और वो भी विवाद में रहा था और इस बार चर्चा में था। इन तीनों क्षेत्रों में काला पानी सबसे बड़ा है, जो कि 37,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। भारत और नेपाल की सीमा की बात की जाए तो 1800 किलोमीटर की लंबी सीमा दोनों देशों के मध्य लगती है। साथ ही साथ सिगोली की संधि अभी चर्चा में आ गई है, तो सिगोली की संधि 1816 में हुई थी। एक फैक्ट यहीं पे हम कंपाइल कर लेते हैं कि अमलेखगंज, मोतिहारी और नेपाल के बीच एक पाइपलाइन की शुरुआत हुई है, जिसमें लगभग 69 किलोमीटर जिसकी लंबाई है और $321 करोड़ उसकी बनाने की एक्सपेंडिचर है, खर्च है। भारत ने 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन नेपाल को गिफ्ट में दिया है। यानी नेपाल के संबंधित सारे फैक्ट्स को हमने एक जगह कंपाइल कर लिया। साथ ही साथ अब यहाँ देखते हैं ओपन स्काई ट्रीटीज यूएसए जिसकी की शुरुआत 2002 में हुई थी, यूएसए इससे बाहर हो गया है। साथ ही साथ आप एक लिस्ट देख लीजिएगा पूरी, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको उस प्रश्न को भी दिखा देता हूँ। जो दो दिन पहले एग्जाम हुआ है यूपी के आरओ मेंस का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि यूएसए ने हाल में किन किन संस्थाओं से बाहर हुआ है। तो एक तो WHO से बाहर हुआ है, जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे बाहर हुआ है, मानवाधिकार से आयोग से बाहर हुआ है,
यूनेस्को से बाहर हुआ है, टीटीपी जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था उससे बाहर हुआ है। यानी एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन संस्थाओं से या जिन समझौतों से यूएस बाहर हो गया है, तो उसे आप एक बार देख लेंगे। इसके बाद नेपाल से संबंधित एक और फैक्ट है कि तिली लोचो लेक जो था ना वो विश्व का सबसे ऊंचा लेक माना जाता था, 4,919 मीटर इसकी लंबाई थी। लेकिन अब काजिन सारा लेक जो नेपाल का ही है, जिसकी की ऊंचाई 5200 मीटर मानी जा रही है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा लेक बन गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी भी ऊंचाई इधर 80 या 86 मीटर इंक्रीज हो गई है। इसके बाद पार्सेक अभ्यास जो कि अंडमान एंड निकोबार में संपन्न हुआ भारत एवं अमेरिका के मध्य। इसमें मेन जो चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें यूएस नेवी की निमिटेज कैरियर ने भाग लिया था, जो कि वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट कहें या सबसे नामी कैरियर में से एक है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि फरवरी में मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में उनकी एक सभा हुई थी, नमस्ते ट्रंप करके, जिसके दौरान, उस यात्रा के दौरान $3 बिलियन का समझौता हुआ था भारत और यूएसए के मध्य। गांधी नागरिकता पुरस्कार शुरू करने वाला पुर्तगाल दुनिया का पहला देश बना है। अक्टूबर 2020 में एंडोरा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 119th यानी 190वां देश बना है। 2019 में सर्वाधिक मृत्युदंड देने वाला देश ईरान बना है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछने का ट्रेंड रहा है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लेंगे। नाटो का 30वां सदस्य उत्तरी मैसिडोनिया बना है। मार्च 2020 में सिप्री की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें 3-4 फैक्ट्स है छोटे छोटे, आराम से देख लेते हैं। विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है, जो कि ओवरऑल जो निर्यात होता है विश्व में शस्त्रों का यानी आर्म्स का, उसका 36% है। भारत 23वें स्थान पर है। अगर निर्यात की बात करें तो भारत किसको निर्यात करेगा? म्यांमार को निर्यात करता है, श्रीलंका को निर्यात करता है। आयातक की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक सऊदी अरब है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 9.2% आयात करता है। इसके बाद एक फैक्ट और यहाँ देख लेंगे कि भारत सबसे अधिक अभी भी जो आयात है वो रसिया से करता है और दूसरे नंबर पर है इजराइल। 12 का परमाणु संयंत्र यूएई के अबू धाबी में स्थित है। इस चर्चा में इसलिए है कि अरब जगत में स्थापित होने वाला पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसमें 4 यूनिट लग रहे हैं। एक यूनिट की क्षमता 1400 मेगावाट है। यूनेस्को ने उड़ीसा की 2 जगहों यानी कि वेंकट रायपुर एवं नेलिया शाही को सुनामी रेड्डी गांव के रूप में मान्यता प्रदान किया है। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्मित वैश्विक साझेदारी GPAI मॉन्ट्रियल और पेरिस में इसकी विशेषज्ञ की एक यूनिट बनी है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य बना है। भारत पहली बार अस्थायी सदस्य 1950-51 में बना था। इस बार भारत शायद 7वीं या 8वीं बार बना होगा, एक बार फैक्ट आप चेक कर लेंगे। भारत के साथ आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य बने हैं। यूएसए ने आक्रमण में ईरान के जो जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको मार गिराया था, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। अल्पसंख्यकों को हेतु मृत्युदंड समाप्त करने वाला सऊदी अरब विश्व का पहला राष्ट्र बन गया है। या यूँ कहें कि अल्पसंख्यकों को मृत्युदंड समाप्त करने वाला सऊदी अरब अभी चर्चा में था। हुआलंगबान चीन की 3य पीढ़ी की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट 2 जगहों पर यात्रा किया थे, जिसमें बिहार का बोध गया था और दूसरा उत्तर प्रदेश का आगरा था। तो चूंकि इन्होंने बोध गया की यात्रा की है तो बीपीएससी के लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन सागर के अंतर्गत INS केसरी जो है कोविड-19 से के काल में सहायता भेजने हेतु हिंद महासागर के देशों मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस और मॉरिशस, ठीक है, 4 देशों में भेजा गया था INS केसरी से। मिशन का क्या नाम था? मिशन सागर। वंदे भारत मिशन आपको पता है कि कोविड के कारण जो लोग विदेशों में फंस गए थे उनको भारत वापस लाने की मिशन था वंदे भारत मिशन। जून 2020 में
कुलांगजू बिजली परियोजना, जिसकी की क्षमता 6000 मेगावाट है। यह भारत और भूटान की पहली साझा उद्यम परियोजना है, ज्वाइंट वेंचर है पहला, ठीक है, जो कि भूटान के त्रासी यांगत्से पूर्वी क्षेत्र में स्थापित है। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन में भारत ने 28.12 मिलियन डॉलर की राशि से उसका निर्माण करवाया है। इसके बाद अमेरिका में जो भी चुनाव संपन्न हुए हैं उससे संबंधित कुछ डेटा है, उसे आप देख लें। यह 59th इलेक्शन था वहाँ का। 3 नवंबर को इलेक्शन हुए हैं। जो बिडेन 46 नंबर के, नंबर जरूर याद रखिएगा, 46 सबसे अधिक उम्र के बने हैं, 78 ईयर। किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेट पार्टी के हैं। शपथ कब लेंगे? 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी हैं, जो कि भारतीय मूल की उनका फैमिली रहा है। इसके साथ साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो बिडेन थे वहाँ के 17वें उपराष्ट्रपति थे, जो कि 8 साल के लगभग कार्यकाल में उन तक उपराष्ट्रपति रहे थे। लगभग इनका कार्य अगर हमारे दृष्टि से देखें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2009 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल था उपराष्ट्रपति के रूप में। 47वें उपराष्ट्रपति थे, 46 राष्ट्रपति हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने हैं। ये समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। बहरीन, यूएई, इजराइल के मध्य सितंबर 2020 में अब्राहम समझौता हुआ है। इस तरीके का इजराइल से समझौता करने वाला पहला जो देश था वो इजिप्ट था, दूसरा देश जॉर्डन बना है, तीसरा देश यूएई था और चौथा देश बना है बहरीन। समझौता याद रखिएगा, अब्राहम अकॉर्ड। इसके बाद आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारत को 35 वर्षों के बाद चेयरमैनशिप मिला है। इसके बाद भारतीय मूल के वकील राम कलावन सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं। आर्मेनिया एवं अजरबैजान के मध्य नोगोरोनो काराबाख क्षेत्र जो है वो विवादित क्षेत्र था, चर्चा में रहा था। इसमें मध्यस्थता कराया है रसिया ने। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आर्मेनिया एवं अजरबैजान की स्थिति क्या है और उस दोनों देशों की राजधानी कहाँ पे है। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के बारे में फैल रहे गलत सूचना यानी अफवाहों को रोकने के लिए टीम हालो लॉन्च किया था। इसके बाद WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने भारत के 4 शहरों बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर तथा हैदराबाद को पॉइनियर स्मार्ट शहर के रूप में चुना है। विश्व को इस परियोजना के तहत 36 शहरों को 22 देशों से चुना गया है, जिसमें भारत के 4 हैं, बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंदौर लगातार कितनी बार स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड बना चुका है, नंबर बताइएगा। इंडिया और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक है, ने $500 मिलियन यूएस डॉलर के समझौता किया है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इसके बाद रुपे कार्ड का फेज 2 लॉन्च किया था। किसने? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो भूटान के राष्ट्राध्यक्ष हैं लोतबाय शेरिंग, इनका एक बार देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद G20 का जो 2023 का जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। यूएई पहला अरब देश बना है जो कोयला से विद्युत उत्पादित करेगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे तेल ऑलरेडी है, इसलिए कोयले से उत्पादन नहीं होता है विद्युत का, लेकिन यूएई पहला राष्ट्र बना है जो कि ऐसा काम करेगा। इसके बाद एंटी पॉवर्टी कैंपेन चाइना ने चलाया है, जो कि कोविड के कारण जितने भी लोग गरीबी रेखा में गए हैं उनको वापस गरीबी रेखा से ऊपर लाना। इसके बाद अर्जेंटीना दुनिया का पहला देश बना है जिसने मिलियनरी टैक्स को लागू करने वाला। और टैक्स कितनी है इतनी बारीकी में आपको नहीं जानी है, बस इतना याद रखिएगा कि अर्जेंटीना मिलियनरी टैक्स बनाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना है। ये हमने आज कोशिश की है कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको आपको कंपाइल करके एक 15 मिनट के वीडियो में दे दिया जाए। हमने इसमें
जो सारे के सारे मिलिट्री एक्सरसाइज हैं या सम्मेलन है उन सबको शामिल नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी हम कैप्सूल 2 में उसे शामिल कर चुके हैं। कैप्सूल 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो बाकी फैक्ट्स के लिए आप वहाँ देख सकते हैं। इसमें हमने IR से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कर दिया हमारे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कोई फैक्ट छूट गया है या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि जानना चाहिए सबको, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इसी तरह के कंपाइलेशन जो लास्ट 2-3 दिन बचे हैं आपको उपलब्ध कराया जाए, तो आप उस टॉपिक को मेंशन करें कि इस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उपलब्ध कराया जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस तरह का कंपाइलेशन उपलब्ध कराया जाए जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मोटिवेट करता है हमें और भी उपयोगी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।